Yes, good morning, all of you, and welcome to the world of degree section. क्योंकि 11th and 12th as usual आपका junior section था. Now you enter in the degree part of FY BCom. Okay. Now the most important part is the first year your FY BCom. अगर मैं सब्जेक्ट एंड स्टैंडर्ड रिलेटेड बात करूं तो दोनों डिफरेंट है बेटा. इन FY BCom we have 7 subjects. In that 7 subjects I am discussing for your maths, right? अभी आप बोलेंगे सर मैथ्स, हाँ, इन योर FY BCom योर मैथ्स इज वेरी वेरी कंपल्सरी. 11th एंड 12th में आपके पास जो चॉइसेस था, आइदर एसपी आइदर मैथ्स, नाउ कैंसल. अभी आपको कंपल्सरी मैथ्स है. इन मैथ्स वी हैव 2 सेक्शन. मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. योर मैथमेटिक्स 40 marks, statistics 60 marks. I don't want to discuss कि either you are from SP या either you are from math student. Why? उसका रीजन है बेटा. अभी जो आपका FY BCom का मैथ्स एंड स्टेट स्टार्ट होगा ना, इट्स अ डिफरेंट लेवल. सी, मैथ स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा 100%, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बट डोंट थिंक लाइक दैट के एसपी स्टूडेंट है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा. नो नो नो, बट यू हैव टू डू वन थिंग. यू हैव टू अटेंड लेक्चर्स वेरी वेरी रेगुलरली. अगर आप रेगुलर लेक्चर में नहीं हो, देन यू विल नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग एल्स. ये सेम एप्लीकेबल मैथ स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि एवरी ईयर है ना बेटा, समथिंग न्यू एंटर होता है. अगर कोई स्टूडेंट ऐसे बोल रहा है कि सर आई वॉज फ्रॉम मैथ स्टूडेंट, तो क्या एग्जैक्ट 12th का मैथ्स यहाँ पे आएगा क्या? नहीं, इट्स अ डिफरेंट थिंग. एंड अगर एसपी का स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा है कि सर लास्ट ईयर तो मेरा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस था, इट्स ओके यार. वी आर नॉट स्कूल सेक्शन कि जहां पे अलजेब्रा और ज्योमेट्री आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा. नो नो नो, वी आर totally concerned with commerce in the sense business maths. समझे बेटा? So don't worry कि आपका 11th and 12th क्या था. Fine. Now we are discussing. See, statistics is already started. At present, I am discussing your maths. Now listen. Maths is it's not like algebra जिसमें इक्वेशंस आएंगे, फॉर्मूलाज आएंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट लाइक दैट. इन मैथ्स इट्स अ बिजनेस. मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं बेटा. आप कभी भी कुछ भी सपोज के कुछ शॉपिंग करने जाते हो, कुछ बाय करने जाते हो, तो कोई फॉर्मूला लर्न करके जाते हो क्या? नहीं. कोई सुपर मार्केट में, कोई सुपर स्टोर में गए, मॉल में गए, ऑफर्स चल रहा था, ये डिस्काउंट एंड वो डिस्काउंट एंड ये ऑफर. सो वो टाइम पे आप क्या करते हो? तो वो टाइम पे वी आर यूजिंग जस्ट अवर कॉमन सेंस. दैट्स इट. यहां पे आपको लेक्चर्स अटेंड करना होगा, कंसेप्ट को क्लियर करना होगा, बट वो फियर वाले पार्ट को निकाल दो. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, वंस you clear your FY BCom, you will be in TY BCom. बोलेंगे सर SY नहीं होगा. SY होगा बेटा, बट मैं पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं कि अगर कोई स्टूडेंट FY BCom स्मूथली क्लियर करता है ना, क्योंकि आपके 7 सब्जेक्ट्स है, तो डेफिनेटली यू विल बी इन TY BCom. कोई ईयर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? सो इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि FY BCom is not, see, don't take it very much lightly. See, this part only not maths. आपके 7 subjects है बेटा. All subjects are equal important. But if maths is new for you, अगर आपको 2 years का gap था, if maths is new for you, then definitely you have to concentrate on your maths. Okay? So now
if we start with maths, so I'm going to discuss your chapter number 1. Okay, your shares and mutual funds both are connected with investment. Okay, वो तो हमको भी पता है, आपको भी पता है. These both are connected with investment, but the way of investment is different in shares and mutual fund both. Investment का process totally different है. Very first thing. Listen. Practical life is totally different than in the information given in the books. Don't think के shares and mutual fund ये टॉपिक अटेंड करने के बाद आप प्रैक्टिकली इन्वेस्ट कर पाएंगे, वो डिफरेंट वे है. बट आपका जो बेसिक पार्ट है ना बेटा, बेसिक पार्ट वो बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में क्लियर होगा. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट. मैं आपको जस्ट वर्ड्स में डिस्कस कर रहा हूं. इट्स ए इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट. बट व्हेन वी इन्वेस्ट विद ग्रुप ऑफ पीपल, that is called mutual fund. And mutual fund I will discuss when we start the topic and the questions related with mutual funds. Okay, so first of all हमारा जो first part है, okay, now listen. See, हमारा all subject का एक simple process है बेटा. We discuss basic concept theory first. I can start. See, कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा. आपको क्लास सी आपके क्लास यहाँ से आके क्लासेस में आप नोट्स कलेक्ट कर सकते हो बेटा. नोट्स इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो नोट्स आप कलेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट्स भी आपको मिल जाएगा. बट बिफोर वी स्टार्ट एनी टॉपिक वी ऑलवेज डिस्कस बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक थिंग्स वेरी फर्स्ट. क्यों पता है बेटा? जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना टॉपिक का, चैप्टर्स का, उसके बेसिक पार्ट का, यू विल नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग एल्स. ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग सेल्स. ओके, अगर मैं इसको सिंपल वन वर्ड में डिस्कस करूं तो इसका सेल का मतलब होता है कि जब कोई एक पूरा पार्ट है, वो पूरा पोर्शन है, पूरा अमाउंट है, उसका एक स्मॉल पार्ट, दैट इज कॉल्ड सेल्स. ओके, अदर थिंग, सपोज मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है. सपोज आई वांट टू इन्वेस्ट, क्योंकि ये रिलेट तो स्टॉक मार्केट से ही करेगा बेटा. इफ वी वांट्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस? तो ऐसा कोई प्लेस है क्या बेटा? जैसे मुझे एक एग्जांपल देता हूं, मुझे 10,000 रुपीज रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है. तो मैंने क्या किया, मेरे घर से इसे 10,000 पॉकेट में लिया ऐसे यहाँ पे, और ऐसा पैसा रख के हम कोई स्टॉक मार्केट यानी कोई प्रॉपर प्लेस है क्या? आई एम सी ये सब स्टोरी से, ये सब एग्जाम्पल से एग्जैक्ट प्रोसेस आपके समझ में आएगा. क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेटा, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है. जैसे मुझे क्लोथ्स लेना है ना, तो मुझे पता है मैं शॉपिंग स्टोर में जाऊंगा, मॉल में जाऊंगा. मुझे वेजिटेबल्स लेना है तो आई कैन विजिट वेजिटेबल मार्केट. फिश लेना है तो फिश मार्केट, फ्रूट लेना है फ्रूट मार्केट, क्लोथ लेना है तो उसके भी मार्केट से. तो शेयर्स लेना है तो क्या करूं? स्टॉक मार्केट. यस, बट आपको आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपने ऐसा पॉकेट ली में ऐसे पैसे रख दिए 10,000 20,000 और आप स्टॉक मार्केट गए, वहां पे हर कंपनी का अलग अलग स्टॉल लगा है क्या? रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, बिरला, ऐसा ICICI, सब बैंक के, सब कंपनीज के, यहाँ पे क्या आपको लगता है सब कंपनी के स्टॉल लगे होंगे? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, ये सब वहां पे ऐसे होंगे कि चलो आ जाओ मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो. नो, ऐसा कोई प्लेस नहीं है. ऑपरेटिंग प्रोसेस है, एंड द ऑपरेटिंग प्रोसेस कैसे, वो मैं आपको डिस्कस करूँ. देखो क्या है, वहां पे एक सिंपल सिस्टम है. किसी को भी प्रैक्टिकल समझ आए, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना बेटा, तो आपको एक अकाउंट ओपन करना होता है, दैट इज कॉल्ड डीमैट अकाउंट.
आप बोलेंगे सर डीमेट अकाउंट ओपन कहाँ पे करना? आपके पास दो चॉइस है, आइदर यू कैन ऑपरेट योर डीमेट अकाउंट फ्रॉम योर बैंक, जो आपका बैंक होगा बैंक में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। जैसे हमारे बैंक में सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से, मेरे चॉइस के हिसाब से, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने मेरे बैंक में अकाउंट्स ओपन किए हुए। बट अगर मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो बाय डिफॉल्ट कंपल्सरी वी हैव टू ओपन एन अकाउंट ऑफ डीमेट अकाउंट। ओके, दूसरा चॉइस है आप प्राइवेट प्राइवेट सिक्योरिटीज है, जैसे बहुत सारे फेमस है, इंडिया बुल्स है, इंडिया इन्फोलाइन है, निर्मल बंग है, शेरखान है, एंजल ब्रोकिंग है, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट ब्रोकरेज फर्म है जहां पे आप आपका अकाउंट ओपन करवा सकते हो। मतलब पहला प्रोसेस क्या हुआ, टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, लिसन, टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट वन शुड ओपन एन अकाउंट ऑफ डीमेट अकाउंट। ये अकाउंट ओपन करने के बाद आपका एक एक्स अमाउंट आपको इन्वेस्टेड रखना है, डिपॉजिटेड रखना है। आपको जो कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आपको पता है टीवी में, क्योंकि आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, स्पेसिफिकली जो स्टॉक रिलेटेड जो न्यूज चैनल्स है उसके बॉटम स्क्रीन पे स्क्रिप्ट चलते रहता है, ग्रीन एरो अप साइड, रेड एरो डाउन साइड, वो दिस के कंपनी प्रॉफिट में हुआ कि लॉस में हुआ। ये सब के लिए ना बेटा डेली का मार्केट अपडेटेड होता है, जिसे आपने बहुत सारे न्यूज में NSE BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे कंपनी खुद को रजिस्टर करती है, जो आपके 12th के OCSP दोनों में डिस्कस हुआ था, वी हैव टू रजिस्टर अवर कंपनी अंडर द कंपनीज इन 1956, जो भी वो प्रोसेस था, सेम प्रोसेस इधर आया कि जो कंपनीज रजिस्टर है वो कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और डेली का जो अप एंड डाउन होता है मार्केट, दैट इज कॉल्ड सेंसेक्स ऑल्सो। तो सी आप बोलेंगे सर ये सब चैप्टर के लिए नहीं, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैप्टर दिस यू हैव टू अंडरस्टूड प्रॉपरली। अगर आपके पास ये बेसिक नॉलेज नहीं आया ना बेटा, तो मैं टॉपिक को आपके साथ रिलेट नहीं कर पाऊंगा। टू रिलेट योरसेल्फ विद सेविंग्स एंड म्यूचुअल फंड यू मस्ट नो दिस कॉमन पार्ट। बराबर, ये कॉमन पार्ट अगर आपको समझ में आया तो आपके टॉपिक के साथ आप क्लियर कर लेंगे। तो यहां मैंने कैसे इन्वेस्ट किया, अगर मुझे इन्वेस्ट करना ही है स्टॉक में तो मेरे पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। कंपनीज के जो अमाउंट से, रेट से अप एंड डाउन होंगे, जो मेरे सेंसेक्स रिलेटेड होंगे। ओके, एक ये पार्ट हो गया। अभी आप बोलेंगे कि सर इन्वेस्ट तो करना ही है, पैसा अभी पॉकेट में था, अब वो पैसा लेके मैं किधर जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया कि जाना किधर नहीं है, डीमेट अकाउंट ओपन करना। ओके, ओपन भी कर लिया। अरे यार सिंपल लॉजिक है, मैं या आप कोई भी इन्वेस्टमेंट हो या शॉपिंग हो या कुछ परचेज करने जाना हो, सबसे पहले हमारा ध्यान किस पे होता है, तो प्राइस पे। अगर मैं कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं प्राइस देखूंगा। प्राइस देखेंगे तो फर्स्ट आएगा आपका फेस वैल्यू, दूसरा आएगा मार्केट वैल्यू। ओके, फर्स्ट इज फेस वैल्यू एंड सेकेंड इज मार्केट। अब सर ये क्या है, दो वैल्यू? हाँ, सी इन वन मोर इंस्ट्रक्शन एंड रिक्वेस्ट की बेटा कि एवरीथिंग यू मे नॉट अंडरस्टूड इन अ सिंगल लेक्चर। आज के बेसिक इंफॉर्मेशन के फर्स्ट लेक्चर से पॉसिबल ये भी होगा कि यू विल नॉट अंडरस्टूड द एंटायर थिंग। सब कुछ आएगा ना बेटा, सब कुछ समझ में आएगा, बट नॉट इन अ वन लेक्चर। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, वेराइटीज ऑफ सम्स करेंगे, यू विल मोर अंडरस्टूड। ओके, तो एट प्रेजेंट जो भी डिस्कस करना उस पर फोकस करिए। फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों के अपने डिफरेंट पर्पसेस है। मार्केट वैल्यू उसका पर्पस होता है परचेज करना एंड सेल करना। लिसन, अगर मैं कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, ओके, स्टॉक मार्केट में कोई एक कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, वो कंपनी के शेयर्स के जो प्राइस है वो मार्केट वैल्यू है।
प्राइस के हिसाब से मैं परचेज करूंगा, प्राइस के हिसाब से मैं सेल करूंगा, दैट इज मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप परचेज भी कर सकते हो। तो आप बोलेंगे सर तो फेस वैल्यू किसको काम में आएगा? फेस वैल्यू के लिए आएगा डिविडेंड। यस, अभी डिविडेंड आपके 11th 12th दोनों में था। देन ऑल्सो आई जस्ट डिस्कस कि कंपनी को जो प्रॉफिट होता है ना, इफ एम आई राइट, बिकॉज अकाउंट्स में तो आप यू पीपल आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन अकाउंट्स। तो डिविडेंड मीन्स व्हाट? कंपनी का जो प्रॉफिट अर्न होता है और अपने कंपनी में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, समझो कि आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे इन्वेस्ट करने का? उस कंपनी के शेयर्स बाय करके। सो ऑटोमेटिकली यू विल बिकम शेयर होल्डर, और जैसे आप शेयर होल्डर बनते हो यू आर द ओनर। इतना तो आपको थियरी में था कि ओनर मीन्स एंटायर कंपनी आपका हो गया, नहीं, यू आर द ओनर ऑफ द अमाउंट विच यू इन्वेस्ट। तो आपके इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनेट पार्ट में आपको प्रॉफिट आएगा। दैट प्रॉफिट इज कंपनी कंसीडर एज अ डिविडेंड, राइट? तो यहां पे फेस वैल्यू, द पर्पस ऑफ फेस वैल्यू टू ओनली काउंट डिविडेंड। फेस वैल्यू कंपनी डिसाइड करता है डे 1 को। प्रैक्टिकली दो ही अमाउंट है, 10 रुपीज एंड 100 रुपीज। सी सम्स अलग चीज है। अभी जब मैं मैथ्स के सम्स लूंगा ना आपके क्वेश्चन नोट्स में से, वो अलग ही पर्पस होगा, वो अलग ही पर्पस होगा। बट अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो 10 रुपीज एंड 100 रुपीज वो फिक्स्ड होता है पहले से। क्यों? क्योंकि वो किसका काउंटिंग है? कंपनी का, आपका और मेरा नहीं है। आप बोलेंगे सर तो हमें परचेज एंड बाय करना होगा, तो सॉरी परचेज एंड सेल करना होगा, तो यू हैव टू फोकस ऑन मार्केट वैल्यू। अगर आपको परचेज या सेल करना है तो आपको किस पे फोकस करना है? मार्केट वैल्यू पे। ये किसका लुकआउट है? कंपनी का। क्यों? क्योंकि डिविडेंड कंपनी आपको पे करने वाली है। दिस इज अवर डिसीजन कि कब परचेज करना और कब सेल करना। Am I making some sense? समझ में आ रहा है ना बेटा? ओके, फाइन, वेरी गुड। देखो अभी यहां तक तो हमने समझ में आया कि यार डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, वहां हमारा ओपन होगा, हम कंपनी डिसाइड करेंगे, कंपनी के हम प्राइस देखेंगे। तो दो प्राइस देखेगा, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू मेरे लिए नहीं है, क्योंकि फेस वैल्यू जो इन्वेस्टर्स है उनको कंपनी डिविडेंड देगी तब देखेगी। तो मुझे क्या देखना है? मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू में मेरे परचेज करा या सेल करना है, तो मेरे डीमेट अकाउंट में मैंने परचेज या सेल कर दिया। बट वो जो डीमेट अकाउंट है बेटा, वो डीमेट अकाउंट जो ऑपरेट कर रहा है, मे बी डीमेट अकाउंट आपकी बैंक है, आपने कोई प्राइवेट ब्रोकरेज फंड जो फर्म है वहां पे आपने अकाउंट ओपन किया है, तो क्या वो फ्री में हमारे लिए काम करेगा? नहीं, दे विल नेवर वर्क। तो आप बोलेंगे सर तो वो हमारे से चार्जेस कैसे लेंगे? तो दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रोकरेज, राइट? अभी आप बोलेंगे सर तो ये ब्रोकरेज काउंट कैसे होता है? देखो, आप परचेज करो या आप सेल करो। अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो मेरे अकाउंट में, मेरे अमाउंट में वो ऐड हो जाएगा। अगर मैं कुछ सेल कर रहा हूं तो मेरे अमाउंट में से ब्रोकरेज लेस होके मुझे आएगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, एकदम सिंपल एग्जांपल है। आपको कंपनी में 100 रुपीज का स्टॉक इन्वेस्ट करना है, प्राइस ऑफ सेल इज 100 रुपीज। अगर मैं परचेज करने जा रहा हूं तो 2 रुपीज ब्रोकरेज मुझे, एग्जांपल है बेटा, तो मेरे पॉकेट से कितना जाएगा? 100 रुपीज उसका प्राइस है, 2 रुपीज मुझे पे करना है, तो मेरे पॉकेट से जाएगा 102। बट अगर मैं सेल करने गया तो समझो प्राइस 100 रुपीज था, 2 रुपीज ब्रोकरेज मेरे अकाउंट में से, मेरे अमाउंट में से लेस होके मेरे पॉकेट में कितना आएगा? 98 रुपीज। सिंपल लॉजिक है। देखो क्या होगा, जब आप परचेज करते हो तो ब्रोकरेज आपको पे करना है, तो आपके अमाउंट में एड होगा, मेरे पॉकेट से हो जाएगा, 100 रुपीज भी गया, 2 रुपीज भी गया। बट जब मैं सेल करूंगा, तो मेरे अमाउंट में से लेस हो जाएगा। 100 रुपीज किधर आए नहीं ट्रांजेक्शन में, ऑब्वियसली।
ब्रोकरेज का प्रोसेस कंपलसरी है। परचेज किया तो ब्रोकरेज ऐड होगा, जब आप सेल करेंगे तो आपके अमाउंट में से ब्रोकरेज लेस होगा। आप बोलेंगे सर दिस इज फॉर्मूला वाला पार्ट है, नहीं ये प्रैक्टिकल पार्ट है। इफ यू अंडरस्टूड दिस प्रोसेस यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। देखो मैं आपको रिलेट कर रहा हूं, लिसन। समझो कि इसके फॉर्मूला समझा जो भी नंबर ऑफ सेल्स आप परचेज कर लो तो कैसे पता चलेगा कि मैंने कितने सेल्स परचेज किए? तो देखो टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन परचेज प्राइस ऑफ 1 सेल। सी आप मेरे कोई भी कैलकुलेशन को, मेरे कोई भी फॉर्मूलाज को अगर आप प्रॉपर क्लियरेंस के साथ समझेंगे ना बेटा, तो आपको कोई भी फॉर्मूला कभी भी बाहर नहीं करना होगा। एकदम सिंपल लॉजिक है बेटा। यहाँ पे हम समझो एकदम एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं मार्कर पेन लेने गया, 10 रुपीज का था। कितने का था? 10 रुपीज का। प्राइस ऑफ 1 10 रुपीज। मैंने क्या किया, शॉपकीपर को 50 रुपीज दिया, अरे 50 रुपया है तो कितना पेन देगा? 5। अरे अभी भी बोल रहा हूं, हम कोई मैथ्स कोई भी फॉर्मूला बर्डन लेकर नहीं चलेंगे बेटा। वी डिस्कस एंड वी लर्न विद द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड विद द हेल्प ऑफ वेरी कॉमन सेंस। सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस सर याद कैसे रहेगा, याद रखना ही नहीं है, कॉमन सेंस से हम करेंगे। अरे मैंने एग्जांपल दिया, 10 रुपीज का पेन था, शॉपकीपर को मैंने इसे 50 रुपीज दिया, उसने मुझे 5 पेन दे दी। तो वही तो किया बेटा यहाँ पे। हाउ मेनी सेल्स वी परचेज, मैंने कितना परचेज किया होगा, तो मेरे जितना इन्वेस्टमेंट था, मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट को मैंने परचेज प्राइस के साथ डिवाइड कर दिया। परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर। अंडरस्टूड दिस? ओके। अगेन अभी आप बोलेंगे सर ये डिविडेंड कैसे काउंट होता है? डिविडेंड काउंट कैसे होता है? डिविडेंड काउंट होता है फेस वैल्यू। ओके, वो तो मैंने अभी बताया आपको कि फेस वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए? टू काउंट डिविडेंड। ओके, तो फेस वैल्यू आएगा डिविडेंड के लिए, फिर आएगा आपका नंबर ऑफ सेल्स। ओके, कितने इन्वेस्टमेंट आपने ऑलरेडी करके रखे, कितने नंबर ऑफ सेल्स आपने बाय करके रखे, दैट इज नंबर ऑफ सेल्स। डिविडेंड इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ सेल्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। देखो आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला लर्न करने नहीं है। जब हम ये क्वेश्चंस के साथ ये फॉर्मूलाज प्रॉपरली यूज करेंगे, इसको रिपीट करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, ऑटोमेटिकली यू रिमेंबर दिस थिंग। सो नो नीड टू बाय आउट, यू जस्ट अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन। मैंने कितने सेल्स परचेज किए कैसे पता चलेगा? तो बहुत ही सिंपल है, मेरे इन्वेस्टमेंट को मैं परचेज प्राइस के साथ डिवाइड कर दूंगा। मुझे यानी इन्वेस्टर हूं या कंपनी है, कंपनी डिविडेंड कैसे काउंट करेगी? सो कंपनी विल काउंट डिविडेंड विद द हेल्प ऑफ फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ सेल्स। मेरे पास जितना बाई करके नंबर ऑफ सेल्स होगा उतना ही काउंट होगा। फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ सेल्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। हमारे डिविडेंड का जो रेट है वो फर्स्ट फॉर्मूला वी यूज फॉर फाइंड नंबर। इसके हेल्प से आप सेल्स भी ला सकते हो। सेल्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सेल्स में अमाउंट है, डिविडेंड आ गया। तो एज वी डिस्कस इन द बिगिनिंग पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया है, ये थियरी था। व्हेनेवर वी इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, we have two prices, face value, market value. Purpose of face value to count the dividend only. Purpose of market value to purchase or sell. Okay, purchase करो या सेल करो, फ्री में नहीं होगा, आपको क्या पे करना हो? You have to pay compulsory brokerage. अगर मैं परचेज करूं या सेल करूं, मुझे कंपलसरी क्या पे करना है? ब्रोकरेज। बट अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो मेरे अमाउंट में ऐड हो जाएगा,
अगर मैं सेल करूं, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, तो मेरे अमाउंट में से लेस हो जाएगा. दिस मच ऑफ बेसिक वी रिक्वायर टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ सेल्स. म्यूचुअल फंड इज अ डिफरेंट थिंग, विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. जब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट, तब अभी हमारे लिए इतना बेसिक क्लियरेंस करना जरूरी है. ओके, सो फर्स्ट यू राइट डाउन दिस. एंड वन मोर थिंग, if you have any doubts, any confusion, any queries, you can message us, you can WhatsApp us, you can call us. Yeah, we are already available at office. तो आप पर्सनली भी आके मिलेंगे तो भी आपको 100% असिस्टेंस मिलेगा. ओके, सो डोंट वरी रिगार्डिंग योर स्टडीज, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू. ओके, सो फर्स्ट यू राइट डाउन दिस. Okay, so we start practical questions in next lecture. Okay, thank you. Stay connected with us. Okay, bye bye everyone. Goodbye. See you soon in the next lecture. Okay, goodbye.